कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक तो पहली बात मैं उनका धन्यवाद आपके चैनल के थ्रू करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे को इस यात्रा करने में जो शक्ति दी, जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी। युवाओं को निराश नहीं होना है। कई बार मतलब मैं समझता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो रामचरित्र है वो क्या सिखाता है, जो मेरे में खुद डेवलप हुआ है, मतलब जो प्रदोष चव्हाण के आप 42 दिन पहले मिले थे और आज में आपको बहुत फर्क दिखा होगा, तो वो ये था कि मेरे में धैर्य बहुत पैदा हुआ। तो धैर्य रखना युवाओं को बहुत जरूरी है। अब ये डिप्रेशन विप्रेशन से मैं समझता हूँ, चलो ठीक है आपके साथ जो भी होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जब राष्ट्र धर्म के कार्य में जुड़ेंगे, अपने आप आपका ये डिप्रेशन वगैरह सब हट जाएगा और आप एक फ्रेश और एक अच्छे मूड में आ जाएंगे। और आप जो सिर्फ करियर के पीछे भागना ठीक नहीं है, आप आप किसी और के लिए करिए। जैसे ये यात्रा हमने राम जी के लिए करी, तो अपने आप सब चीजें होती है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म के लिए कीजिए, आपका काम अपने आप होगा। युवा पत्रकार प्रदोष चव्हाण के नेतृत्व में ऐतिहासिक राम राज्य युवा यात्रा के संपन्न होने के बाद प्रदोष चव्हाण के अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया और यात्रा के उद्देश्य और आयामों को बताया। राम वन गमन पथ पर चलकर यह यात्रा 42 दिनों में अयोध्या पहुंची। इस दौरान यह यात्रा 8 राज्यों से गुजरी, जहां जहां से श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण वनवास के दौरान गुजरे थे। राम राज्य युवा यात्रा समापन अयोध्या में एक भव्य कार्यक्रम के उपरांत किया गया। श्रीलंका, जहां से यात्रा प्रारंभ हुई, और अयोध्या, जहां यात्रा का समापन हुआ, इन दोनों जगहों के अलावा दक्षिण के प्रमुख पड़ावों पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और सीएमडी श्री सुरेश चव्हाण के जी ने भी यात्रा में सहभागिता की और उन्होंने भी इस प्रेस वार्ता में अपने अनुभव साझा किए। युवा पत्रकार प्रदोष चव्हाण ने यात्रा के अपने अनुभवों को साझा करने के साथ साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। प्रदोष चव्हाण ने यात्रा के आयामों को बताते हुए कहा कि वनवास के निर्वसन को झेलते हुए जिन मार्गों पर चलकर श्रीराम अयोध्या से श्रीलंका तक गए, उन मार्गों पर पड़ने वाले प्रमुख स्थलों का संरक्षण, उनका संवर्धन, उनका विकास और प्रचार किया जाना चाहिए। इन चारों आयामों पर कार्य करने की जरूरत है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के युवाओं में राम के चरित्र का निर्माण करना है। श्री राम के जैसा धैर्य, अनुशासन, ज्ञान, दया, प्रेम, साहस, बल और पराक्रम का निर्माण करना है। आज का युवा यदि श्रीराम के गुणों का 1% भी आत्मसात कर लेता है, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वर्तमान में राम राज्य की परिकल्पना श्रीराम के चरित्र को अपना कर ही साकार हो सकती है। राम चरण पादुका को पत्रकारों के दर्शनार्थ आज प्रेस क्लब में रखा गया। बड़ी संख्या में पत्रकार और आम लोगों ने राम चरण पादुका के दर्शन किए। प्रेस वार्ता के उपरांत राम प्रसाद का वितरण किया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो आज पूरे भारतवर्ष में एक नई पहचान में अपने चेहरे को दर्शा चुके हैं। क्योंकि जानकारी के लिए बताते हैं, पीछे अगर बोर्ड में देखेंगे, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की एक मुहिम है। इस मुहिम का पहला पड़ाव जो है राम राज्य युवा यात्रा को एक आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म और राम राज्य स्थापित करने हेतु हमारे साथ प्रदोष चव्हाण के मौजूद है, जो कि सुदर्शन न्यूज के डायरेक्टर सुरेश चव्हाण के सुपुत्र हैं। आप सुरेश जी को जानते हैं। पत्रकारिता के साथ साथ, सुदर्शन न्यूज के साथ साथ वो एक हिंदूवादी एक चेहरे के नाम पर आप पूरे भारतवर्ष में सुरेश जी को जानते हैं। उनके सुपुत्र हैं और उन्हीं से ही प्रेरणा पा करके युवा राम राज्य यात्रा निकालते हुए पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रांत और भिन्न भिन्न राज्यों में जा करके श्रीलंका से आके आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद थे। सभी को चरण पादुका दे करके राम जी का आशीर्वाद स्वरूप दिया है। मगर इसमें जो उद्देश्य है बहुत बड़ा है प्रदोष जी। उस उद्देश्य को थोड़ा सा साकार करने के लिए आप युवा हैं, प्रेरणा स्रोत बन करके निकले हैं। आगे फिर मार्ग कैसा रहेगा, किस तरीके से? सबसे पहले जनता जनार्दन के सभी जो दर्शक है और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब एकदम शुरू से हमारे साथ खड़े थे। और राम राज्य युवा यात्रा, इसका जो अब ट्रैवल है वो तो खत्म हो गया है, और उद्देश्य भी जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो युवा है वो 70% युवा, पहले जो 30% था वो 70% युवा में कन्वर्ट होकर उसकी संख्या लाखों में आज हमारे पास है। 10 लाख के करीब हमारे पास युवाओं के डेटा है।
मतलब अब हमारी टीम जो बनेगी, जिसकी कमेटी की आज हमने घोषणा की है, वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि युवा ही इस कमेटी में रहे। और ये जो कमेटी बनने जा रही है, जिसका उद्देश्य रहेगा कि राम राज्य निर्माण और साथ में जो श्री राम जी के तीर्थ है, तीर्थ यानी जो उन्होंने वन गमन के दौरान जो उन्होंने ट्रैवल किया, तो वहां पर जो जहाँ पर रुके, जहाँ पर पूजा करी, जहाँ पर संकल्प लिया, जहाँ पर प्रतिज्ञा ली, तो जो तीर्थ बने वो 290 उनकी संख्या है। तो इन 290 तीर्थों का संरक्षण करना, संवर्धन करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, मतलब वहां पर लोगों को आने जाने के लिए आसानी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, उसके बाद सांस्कृतिक ग्रोथ करना और साथ में ही इस पूरे तीर्थों का, इस पूरे वन गमन पथ का प्रचार करना, ये इस कमेटी का उद्देश्य रहेगा। और इस इन्हीं बिंदु पर ये कमेटी काम करेगी। और मैं कहूंगा कि मतलब जो मेन मुख्य उद्देश्य था कि हम युवाओं को राष्ट्र धर्म के कार्य में मतलब लाए, तो मैं कहूंगा कि ये यात्रा राष्ट्र धर्म के कार्य के लिए थी, है ना। तो जितना युवा, मतलब लाखों की संख्या में जब युवा जुड़ा, तो मेरे लिए भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। तो जितना एक्सपेक्ट मैं करता था उससे कई अधिक सक्सेसफुल ये राम राज्य युवा यात्रा रही। उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। श्री राम के नाम पर स्पिरिट भी उभर करके आती है और अध्यात्म उभर करके आती है। इन जो आपने गमन किया इस रास्ते में, इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसी स्पिरिचुअल आपको अनुभूति हुई हो जो आप साझा करना चाहें? मेरे मतलब एक इंसान के अंदर जितने भाव थे वो मेरे अंदर इस यात्रा में आए। मैं बताता हूँ, एक तो मैं खुश बहुत हुआ, कुछ तीर्थों पर मैं बहुत खुश हुआ, कुछ तीर्थों पर मैं भावुक हुआ। जैसे अयोध्या में मैं भावुक हुआ, दक्षिण में एक दो मंदिर में मैं भावुक हुआ, और कुछ तीर्थों पर मैं नाराज हुआ। तो वो तीर्थ कौन से थे? तो वो तीर्थ है जहाँ पर तीर्थों की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, संरक्षण खराब था। तो कुछ तीर्थों का तो मैंने बताया भी कि हमने उनको वहां से निकलते हुए बोला था कि भाई ये तीर्थों पर काम होना चाहिए, हम जब अगली बार आएंगे तो हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत खुशी के साथ कि 2 तीर्थों पर तो काम शुरू भी हो गया। क्या बात है। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे आह्वान पर एक युवा, 23 वर्ष के युवा के आह्वान पर ऐसे काम हो रहे, तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। और साथ में ही मतलब अब जो यात्रा, अब जो काम होगा वो आप देखेंगे तो अब आप बोलेंगे कि हाँ, अब कई दिशा राम राज्य की दिशा में, अब नेक्स्ट लेवल में काम होगा। अभी तो बस ट्रैवल हुआ है, लोगों को इकट्ठा किया है, अब आगे बढ़ना है। अभी ये जो झलकी है, यानी कि एक प्रतिबिंब की और आपको दिखाया गया है। प्रदोष जी भी लगभग समा बांध चुके हैं और ये समा बांधने के बाद पूरे भारतवर्ष में आने वाले दिनों में इनके द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट में युवाओं को जब आप ज्वाइन होते हुए देखेंगे और जो बिंदु हैं, 4-5 बिंदुओं के ऊपर कार्य करेगी ये कमेटी, ये जो है आने वाले कई वर्षों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से सुधार होने की गुंजाइश है। क्योंकि जब आप कमेटी में और आवाज उठाएंगे, सरकार को भी इन्वॉल्व करेंगे। हम तो सरकार के साथ समन्वय बनाकर ही ये कार्य करने वाले हैं। हम उनको फोर्स करेंगे भाई कि ये काम करो, वो करो। और एक युवा होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिन्होंने एक तो पहली बात मैं उनका धन्यवाद आपके चैनल के थ्रू करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को इस यात्रा करने में जो शक्ति दी, जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी। और हमारे रामलला को वापस लाने में कहीं ना कहीं हम मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है, तो उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। कसम थी कि जब तक मैं प्राण प्रतिष्ठा या राम जन्मभूमि में भूमि पूजन नहीं करूंगा तब तक अयोध्या में कदम तक नहीं रखूंगा, और उन्होंने यही किया और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ में पूरा समन्वय के साथ ये काम होगा, इसलिए युवाओं को निराश नहीं होना है। कई बार मतलब मैं समझता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो रामचरित्र है वो क्या सिखाता है, जो मेरे में खुद डेवलप हुआ है। मतलब जो प्रदोष चव्हाण के आप 42 दिन पहले मिले थे और आज में आपको बहुत फर्क दिखा होगा, तो वो ये था कि मेरे में धैर्य बहुत पैदा हुआ। तो धैर्य रखना युवाओं को बहुत जरूरी है। और ये डिप्रेशन से मैं समझता हूँ, चलो ठीक है आपके साथ जो भी होता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप जब राष्ट्र धर्म के कार्य में जुड़ेंगे, अपने आप आपका डिप्रेशन वगैरह सब हट जाएगा और आप एक फ्रेश और एक अच्छे मूड में आ जाएंगे। और आप जो सिर्फ करियर के पीछे भागना ठीक नहीं है, आप आप किसी और के लिए करिए। जैसे ये यात्रा हमने राम जी के लिए करी, तो अपने आप सब चीजें होती है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म के लिए कीजिए, आपका काम अपने आप होगा। क्या बात है, क्या बात है। और प्रदोष जी जैसे युवा अगर उभर करके आए और खासकर धर्म संस्थापना को आधार बना करके, जिस तरीके से इनके पिताजी धन्यवाद के पात्र हैं, पूरा भारत आज उनको धन्यवाद करता है, सुरेश चव्हाण के। और आज उनके सुपुत्र प्रदोष चव्हाण के जरिए युवा राम राज्य यात्रा के तहत पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से मैसेज इन्होंने दिया है, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में आपकी कमेटी कामयाबी की ओर जाए और पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से आप सोच और विचारधारा के साथ कार्य करना चाहते हैं, परमात्मा राम जी का जरूर आशीर्वाद होगा, आप विजय प्राप्त करें। इसी सब शुभकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।